हेलो एवरीवन। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं ओसवाल सीबीएसई सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। यहाँ पे हम सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से 20 तक करवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, अभी पेपर 1 से लेके 5 तक सेल्फ असेसमेंट का हम सभी का 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10-10 क्वेश्चन का सॉल्व करके हम आपको डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट से भी जाके अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ये क्वेश्चन को आप कर लेते हैं 1 से लेके 20 तक का, तो आपका क्या होगा कि आपके पूरे सिलेबस का जो चैप्टर में जो भी चैप्टर है, रियल नंबर जितने भी चैप्टर है, सारे आपका रिवीजन हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि इसको एग्जाम में स्कोरिंग करने में बेहतर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। तो ए क्यूब एंड बी क्यूब आर को प्राइम होगा या नॉट को प्राइम या इवन नंबर। तो यहाँ से हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो जिसका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। या आप कोई भी दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो भी क्या है, को प्राइम। जैसे कि 3 और 4 ये दो लगातार नंबर है, तो ये भी को प्राइम नंबर। कोई भी लगातार दो नंबर ले लीजिए, वो क्या होता है, वो को प्राइम नंबर होता है। अगर हम इसका क्यूब करें और इसका भी हम क्यूब करें तो ये कितना हो जाएगा, 27 और ये 64। अब दोनों को हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सेकेंड नंबर देखते हैं। x if x minus 1 is a factor of polynomial px equal x cube plus ax square plus 2b and a plus b। तो आपको यहाँ पे a plus b एक इक्वेशन आपको गिवन है ए बी में। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि x माइनस 1 जो है ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो आप किसी का फैक्टर होने के लिए क्या होगा, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर रूट्स निकालते हैं तो x इक्वल 1 आया। तो 1 वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, तो ये मेरा पोलिनोमियल है और इसी को हम 1 अगर सेट इसमें इसके x के डालते हैं तो ये क्या होगा, इक्वल 0 के। तो यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये a हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 2b, और ये इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस 2b, अब 1 को इसे लेकर आते हैं तो माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है, गिवन है, और इसको हम सेकेंड मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से a प्लस बी इक्वल 4 है, अगर जैसे ही माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा और यहाँ से b निकलेगा, और यहाँ से ये तो -1 और -4, तो ये -5 हो गया। तो b का वैल्यू -5। तो यहाँ से चेक करते हैं b का वैल्यू -5। तो या तो आप कहाँ देखिए, अभी एक वैल्यू निकालें, यहाँ पे हमको मैच कर रहा है कि b का वैल्यू जो है और b में है 1 का b जो ऑप्शन है, यहाँ पे a इक्वल 9 है और b इक्वल -5 है। तो आपका यही ऑप्शन ही सही है, क्योंकि किसी में b का वैल्यू -5 किसी और में नहीं है। तो आप और सबको हमको चेक भी नहीं करना है। एक वैल्यू अगर चेक आपका करेक्ट आ गया है तो आपको दूसरा टाइम को बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक वैल्यू निकाले, यहाँ से b का वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको क्रॉस चेक करते रहना है कि अगर मैच हो गया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरह से तीसरा बनाते हैं। तीसरा में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस। तो कोई भी कंसिस्टेंस कब होगा, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट यहाँ पे बोला ऑलवेज क्वाइंसिडेंस, बोला कि क्वाइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ गया, तो बोला कि हमेशा इसी में कंसिस्टेंट होगा। मतलब कि सॉल्यूशन जब भी आएगा तो सिर्फ इसी कंडीशन से नहीं, एक यूनिक इंटरसेक्टिंग वाला केस होता है।
जिसमें एक लाइन एक दूसरे लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट। यहाँ से भी यूनिक सोल्यूशन होता है, तो यहाँ से भी तो कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे बोला ऑलवेज, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो इसलिए 3 का सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे गिवन है कि हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो किसके पास टू डिस्टिंक्ट रियल, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होने का मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो जिसका डी ग्रेटर देन 0, तो डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप ये वैल्यू चेक करना है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वही आंसर आपका होगा। तो हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो बी स्क्वायर, ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 9, ये 18 हो जाएगा, और ये माइनस 4ac, तो 4, देखिए अब यहाँ से 4ac, तो ये आपका a है और ये c है, तो इसे ये कट जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है 1, फिर माइनस 4ac, तो 4ac, 4 1 और माइनस 5, तो ये कितना होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 20, तो ये आपका 21। तो अब आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर तो है नहीं, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। तो अब और अदर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका MSQ नहीं है, क्योंकि सारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन सही हो गया, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑप्शन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया कि nth टर्म बताना है। तो आपके यहाँ पे क्या है कि a है, 3a, 5a है। अब ये इसमें हमको nth टर्म बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a कॉमन ले लेते हैं। a जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 3 5, दिख रहा है, ये ओड नंबर का क्या है, सीरीज है, तो ओड नंबर, तो देख लेंगे कि ओड, और यहाँ पे n जब भी हम लेंगे तो n हमेशा 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 n। तो यहाँ से बोला कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट बना देंगे। अगर हम n का वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 आ जाएगा, अगर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत। फिर अगर हम n के जगह 1 डालते हैं तो 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया। अगर हम n की जगह 2 डालते हैं, 2 दूना 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे अगर n की जगह 1 डालते हैं तो 2 प्लस 1, ये 3 आ जाएगा, आपका पहला ऑप्शन छूट रहा है। तो ये भी हो सकता है अगर n 0 से स्टार्ट, लेकिन हम नेचुरल नंबर हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, काउंटेबल होता है, हम उसको 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं ना, कि पहला है ये दूसरा है, तो 1 से स्टार्ट हो, इसलिए हम ये नहीं होगा। तो आपका बी सही है। फिर 6 नंबर में, मिनट कलर चेंज करते हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्या है कि डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस से करना है तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस हमेशा कौन सा पॉइंट देगा, वाई वाला जो पॉइंट होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। तो वाई वाला पॉइंट इसमें क्या है 8, तो आपका 8 आंसर सी हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं। फिर यहाँ पे बी सी, अच्छा यहाँ पे बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, द कोऑर्डिनेट सी दिया हुआ है एंड ओरिजिन मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाई एक्सिस बना दिए और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बोला कि ओरिजिन जो ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये बी ले लेते हैं तो ये आपका सी हो जाएगा। तो आपको सी जो है वो गिवन है 0, -3, और बोला कि ये मिड पॉइंट है, तो जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा, ये 0, 3 हो जाएगा। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम डिस्टेंस पे होगा, तो मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से, तो हमको बी तो पता चल ही गया, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 3। अब हमको ए निकालना है, तो पहले हम ऑप्शन मैच करते हैं कि 0, 3 किस में है। तो 0, 3 फर्स्ट ऑप्शन में भी है, 0, 3, देखो बी ऑप्शन में नहीं है तो बी ऑप्शन कट गया। सी में भी 0, 3 है, तो ये भी इसमें भी है।
इसमें 3,0 है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो यहाँ से देख रहा है कि दो ऑप्शन कट गया। अब या तो आपको ए होगा या तो सी होगा। तो बस हमको देखना है यहाँ पे 3√3,0 है और यहाँ पे ±3√3 है। तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा वही आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ये 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ से 6 हुआ ना, तो अगर ये टोटल 6 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट जो होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये साइड पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस साइड को मान लेते हैं ओरिजिन है, तो ओ ए कैसे निकालेंगे, रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो 36 माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो 27 को फ्री करेंगे तो अब यहाँ पे दिख रहा है रूट 3 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, सी सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे हमको ये पैरेलल है, पी क्यू जो है पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बी क्यू दिया है, हमको बी सी फाइंड करना है। बी सी जो है बी सी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। फिर यहाँ से पी बी दिया है और ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी है, अगर ये पैरेलल होता है, मान लेते हैं ये डी और ई है, तो यहाँ से अगर पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये पैरेलल है तो ए डी बाई ए बी इक्वल ए ई बाय ए सी, हम ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए डी बाय डी बी इक्वल ए ई बाय ई सी। आपका ये मेन थ्योरम ये होता है, ठीक है ना। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो मेरा, अगर इसी को रिवर्स करके अगर 1 ऐड करते हैं तो मतलब यहाँ से हम इसको ये ला सकते हैं। तो राइट, ये चीज़ याद रखिए कि आपको ए डी बाय ए बी इक्वल ए ई बाय ए सी हम लिख सकते हैं, मतलब ये रिजल्ट यहीं से आया है। या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी बाय ए बी और ई सी बाई ए सी, हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आपको गिवन के अनुसार यूज करना है, तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं क्योंकि हमको फाइंड करना है यहाँ पे हमको। तो इस फिगर, अभी तो हम इस फिगर के अकॉर्डिंग बताएं, तो हमको यहाँ पे फिगर में हमको बी सी फाइंड करना है। तो इस फिगर के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा आपका बी क्यू बाय में बी सी इक्वल यहाँ से बी पी बाय में बी ए। तो यहाँ से बी क्यू क्या है, 5 है, और बी सी तो आपको फाइंड ही करना है, बी पी 4 है, और यहाँ से ए बी तो 24 4 28 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 7 बार में। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इक्वल कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी 5 बी सी जो ये जो 24 है कौन सा है, एपी है। तो यहाँ पे 25, तो ये तो कट गया। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे पी क्यू जो है ये पैरेलल है ए सी का है, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, बी क्यू, ठीक है, बाय में बी सी कर दी, ठीक है। यहाँ से फिर क्या किए हम, फिर बी पी बाय में बी ए, तो 24 और +4 तो 28 हो गया। तो 7 4 जा कितना होगा 28। तो ये तो ठीक है, ठीक है। और ये आपका 5 गिवन है, तो ये तो आपका कितना आना चाहिए, तो बी सी जो है वो तो 35 ही आना चाहिए। तो ऐसे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे निकालते हैं, अगर हम 5 बाई
में सी क्यू, अगर हम सी क्यू निकालते हैं फिर यहाँ से 4/24, तो यहाँ से इसको हम कर देंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 4 जा। अब यहाँ से सी क्यू जो है 6×5 30, 30 आ रहा है। तो ये तो सी क्यू ये तो 30 आ रहा है और ये 30 + 5, तो बी सी जो है तो इसमें ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 35 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 35 ही हो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये जो 24 नहीं, ये 2.4 है। अच्छा यहाँ पे ये 2.4 है, तो अच्छा तो आपको यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, आंसर गलत नहीं है, यहाँ पे हम 24 ले लिए, ठीक है ना। तो बस अब 24, अब उसको सॉल्व कर दिए फिर से। यहाँ से इसी को हम देखना, डेटा गलत क्यों देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया ये 4 में, तो 4 प्लस, तो ये 6.4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो ये कितना बार में, 16 चौका 64, तो 1.6 आ गया। तो यहाँ से 16 पंचे, यहाँ से 20, 16 पंचे 80 आ गया। तो 80 मतलब यहाँ की डेसिमल है तो यहाँ से 1, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है ना। चलिए आज मेरा दिख क्यों नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे ओ ए जो है ये एक टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो है ये भी 90 डिग्री है। तो और यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री, तो अगर ये भी 90, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ऑल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है ये, और दो साइड ये क्या है, अब एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हो गया तो इसका लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ये तो डायरेक्ट देखते बनना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे दिया है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज द कोड, पी क्यू इज द कोड। ठीक है, इफ द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ पी क्यू देन द मेजर ऑफ एंगल पी पी ओ क्यू। अच्छा कौन सा है आपको एंगल जो निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि ये टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। तो इतना एंगल 50 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 40 होगा। अब जानते हैं कि ये रेडियस है और ये भी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 40 है, तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अगर ये 40 40 कितना 80 हो गया, तो सेंटर पे एंगल कितना होगा 100। अब तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, ये 100 हो जाएगा। तो सीधा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 11 नंबर क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 करवाएंगे। तो ठीक है, तो